So guys, we will start today general organic chemistry. ठीक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, क्योंकि इसका यूजेस जो है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ठीक, ये सबसे बेसिक चैप्टर है। इसका यूजेस पूरे ऑर्गेनिक में होता है। जैसे कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसको हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, और रिजेंट जो है हमारे रिजेंट और कौन सा रिजेंट यूज होगा। ठीक, तो ये सब फाइंड इसमें होते हैं। तो इस वजह से जनरल ऑर्गेनिक के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद ही पढ़ा जा सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट करेंगे आज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, इसके बाद हम हाइपर कंजुगेशन समझेंगे, फिर इसके बाद हम स्टेबिलिटी देखेंगे कार्बोकेटायन का, एसिड बेस का स्टेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। ठीक, तो ऐसे वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ओके, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ट्रांसफर होता है। एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में 4 इफेक्ट है। ठीक, 4 इफेक्ट इसमें है। तो चारों इफेक्ट वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को क्या होता है। देयर आर, लिख लेते हैं, देयर आर 4 types of effect which affect the किसको अफेक्ट करता है? केमिकल रिएक्शंस को। केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चेंजेस आएगा, क्या अफेक्ट पड़ेगा, वो ये बताने वाला है। which affect the chemical reaction due to किसके द्वारा? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो भी केमिकल रिएक्शंस में क्या हो, अफेक्ट हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा? फर्स्ट हमारा होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ओके, इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरा क्या होता है, इसे हम प्लस आई इफेक्ट, मतलब आई इफेक्ट भी बोलते हैं, इसे हम आई इफेक्ट, शॉर्ट में आई इफेक्ट बोलते हैं। सेकेंड जो हमारा होता है वो होता है, वो क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। और जो हमारा थर्ड होता है वो होता है हमारा, थर्ड क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। और जो फोर्थ होता है हमारा वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये हमारे 4 टाइप के इफेक्ट होते हैं। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसे हम पढ़ेंगे। फिर हाइपर कंजुगेशन क्या होता है उसे पढ़ेंगे। मेसोमेरिक क्या होता है उसे पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ओके, तो ये 4 टाइप होते हैं। सब में क्या होता है, सब में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारे ऐसे पहले एग्जांपल से समझते हैं। चलो पहला हेडिंग डाल देते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट। चलो पहले इसको हम समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास X और यहाँ X क्या है, हेलोजन है। क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, हेलोजन क्या होता है, 7th ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन्स को खींचना। ठीक, इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचता है। और कैसे खींचता है, जो भी हमारे नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड है ये कार्बन के बीच में, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे कार्बन के बीच में, वहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये अट्रैक्ट करता है ऐसे कुछ। ठीक, जब ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इसके ऊपर, हेलोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा इन कंपेयर टू इससे। इलेक्ट्रॉन्स जब ज्यादा होगा हेलोजन पे तो इसको हम रिप्रेजेंट जो करते हैं पार्शियल नेगेटिव से। पार्शियल नेगेटिव का मतलब बहुत छोटा अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट होता है। डेल नेगेटिव काफी छोटा अमाउंट होता है ये। ओके, पार्शियल नेगेटिव का मतलब होता है इस पे थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके कंपेयर पे में ज्यादा है, यहाँ पे इसके कार्बन के कंपेयर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे आता है। पार्शियल नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इनके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक, पार्शियल का मतलब ही होता है बहुत छोटा अमाउंट होता है, डेल का मतलब छोटा अमाउंट होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और इसका मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, पहले से थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। तो फिर ये भी इधर से खींचेगा, ये ऑलरेडी कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो इस पे डबल पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। ठीक, डबल पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब ये जो डबल पार्शियल पॉजिटिव है इससे कम है, ये जो पार्शियल पॉजिटिव है इसके कंपेयर में ज्यादा है। ठीक, ये ज्यादा है ये कम है, और ऐसे इसके ऊपर और थोड़ा सा कम आ जाएगा। ठीक, ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का काम होता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास यहां पे कोई एक मेटल ले रहे हैं, मान लो Mc। ओके, इस केस में क्या होगा, कार्बन इसके कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन अपने तरफ खींचेगा। जब ये खींचेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब होता है इस पे इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ा सा कमी आ गया, क्योंकि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा उस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, मतलब इसके कंपेयर में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा ज्यादा आ गया। फिर इस पे डबल पार्शियल नेगेटिव, मतलब इससे थोड़ा सा ये कम होगा। फिर इस पे डबल, ट्रिपल, तो ऐसे कुछ होता है। यहां तक आया समझ में? तो इसमें ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एटम यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट में दो केस बनते हैं। ठीक, दो केस बनते हैं, और दो केस में एक माइनस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट कौन सा होता है? माइनस आई इफेक्ट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो शो करेगा ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कौन? ये हेलोजन।
अब ये Mg की बात करें तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ठीक, ये तो एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचा है, विड्रॉ किया है इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, आप देखो Mc जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को जब कभी डोनेट करता है तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक, अभी तक यहां तक क्लियर। तो जो हमारे प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट होंगे उसमें हम अब देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक, तो हम उसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। चलो अब ऑर्डर लिखते हैं फटाफट। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, और एक्सेप्ट कौन इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है, कौन सा ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, किसके पास, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्यों, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रहा है, इस वजह से प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक, ये डोनेट करता है, ठीक, तो इसमें ऐसा ही कुछ है। तो माइनस आई इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, एक्सेप्ट करें, तो ऐसे जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होंगे वो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेंगे। जैसे हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास जो NF3 होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास NF3 होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अब देखो इसको अगर समझोगे, ऐसे समझो, यहाँ पे F है, N है, और यहाँ पे F ले लो, और यहाँ पे F ले लो, और यहाँ पे F ले लो, और यहाँ पे लगा लो एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ऐसी है कुछ स्ट्रक्चर, ठीक, तो इसमें एक तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स के क्या है, इसके पास नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये तो पहले से भूखा है, इलेक्ट्रॉन्स इसे कहीं से मिले तो ये ले ले क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। बट इसमें उसके बाद भी ये फ्लोरीन लगा दिया गया 3, और ये फ्लोरीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ये तो डोनेट तो करेगा नहीं कभी, फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, ये और चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींचे, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा, ये भी खींचने की कोशिश करेगा, ये भी खींचने की कोशिश करेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स को जरूरत है, ये पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, बट ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स की और कमी आ जाएगी, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी आ जाएगी, ठीक, काफी कमी आ जाएगी, जिस वजह से इसे ये पूरा ग्रुप जो होगा क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। चलो तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं माइनस आई इफेक्ट वो होते हैं एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शो करते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक, आ गया समझ में। इस वजह से जो NF3 होगा वो ग्रुप में इन सब में सबसे आगे निकल जाएगा, NF3 सबसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी आ गई, इतना तगड़ा कमी आ गई कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गया इसके आसपास तो तुरंत क्या करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, तुरंत खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, NF3 सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा NR3 हो जाएगा, NR3 हो जाएगा, फिर NH3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, तो ये सारे जितने ग्रुप हैं ये क्या हो रहा है, इनपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और R भी एक क्या है, रिलीजिंग ग्रुप है,
इस वजह से इन सब में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी आएगी। NO2, अब NO2 की बात करें, इसमें अगर NO2 को समझे, यहाँ पे समझते हैं NO2 का ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और ये O है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो O है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींचेगा, ठीक, ये भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच ही रहा है, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी दिखाने लगेगा। इस वजह से NO2 भी तुम्हारा -I शो करेगा। फिर इसके बाद Cn, साइनाइड के पास ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम ये ज्यादा है, sp हाइब्रिडाइज होगा, ये ऐसे देखो आप, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिगेटिव ऑर्डर की बात करो तो हमेशा sp, sp2, sp3 ये होता है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑर्डर। sp का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हमेशा ज्यादा होता है sp2 कंपेयर में, ठीक, इस वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा खींचेगा। साइनाइड इस वजह से आगे निकल जाएगा, साइनाइड इस वजह से हमारा जो होगा आगे निकल जाएगा। फिर हमारे पास जो होगा के बाद जो आएगा हमारा, साइनाइड के बाद जो आएगा हमारा, वो आएगा हमारा क्या आएगा, एल्डिहाइड, ठीक। एल्डिहाइड क्यों ऐसा हो रहा है, एल्डिहाइड पे डबल बॉन्ड O है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींचेगा, तो इस पे पॉजिटिव जनरेट होगा, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव जनरेट होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। फिर इसके बाद जो आता है हमारा C डबल बॉन्ड OR, इसके बाद C डबल बॉन्ड OR, ठीक। कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद हेलोजन आएगा। हेलोजन भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, फिर हेलोजन के बाद क्या आएगा हमारा, OR, OH, फिर क्या आएगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक, इस वजह से। फिर यहाँ पे फिनोल यहाँ पे आएगा, ठीक। इसके बाद डबल बॉन्ड वाले जितने भी होंगे ये आएंगे, फिर क्या आएंगे, NH2, ठीक। ऐसे हमारे ऑर्डर चलते रहेंगे। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में रहेगा, पहले नंबर पे। फिर इसके बाद डबल बॉन्ड O से जो कनेक्टेड है उसका होगा, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड होगा, साइनाइड तो है ही। फिर हेलोजन होगा, फिर जितने भी OR, OH और फिनॉल, इसके बाद सारे आएंगे। तो ये हमारा -I ग्रुप के एलिमेंट थे, मतलब ग्रुप के सारे हो गए। फिर हम बात करते हैं +I के, ऑर्डर ऑफ +I ग्रुप, ऑर्डर ऑफ +I ग्रुप, ठीक। +I ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे, अपने पास से इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, रिलीज करे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीसीज होंगे वो क्या होंगे, +I शो करेंगे, ठीक। जो रिच स्पीसीज होंगे, इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। अभी तक तो ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जहां से पाते थे ले लेते थे। अब +I ग्रुप में क्या होगा, वो सारे स्पीसीज आएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, भरमार है, जिनके पास जो भी स्पीसीज जो है, इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज जो है
ज्यादा है, रिच है, वो सारे हमारे आएंगे। जैसे CS2 माइनस, अब देखो CS2 माइनस मतलब जितने भी नेगेटिव स्पीसीज आ रहा है, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, एफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है मौजूद पड़ा। यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ एफिशिएंसी में है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, डोनेट कर सकते हैं, इनके डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, इस वजह से ये आगे रहेंगे। फिर NH माइनस, NH2 माइनस, ठीक, ये भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक, NH2 माइनस, ये सब सारे आगे होंगे। फिर O माइनस, O पे भी निगेटिव चार्ज है। ऐसा क्यों है, देखो कार्बन जो होता है नेगेटिव चार्ज तो सारे तीनों में कॉमन बात है, लेकिन कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जो होते हैं वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। बट जैसे जैसे आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स देने की जो कैपेसिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन थर्ड पोजीशन पाएगा कार्बन के कंपेयर में, तीनों पे नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब देखेंगे आगे, ये हो गया। अब COO माइनस, ठीक, इसमें भी ठीक है। इसके बाद हमारे CS3 होल थ्राइस, चलो ऐसे लिख लेते हैं, CS3, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, ये रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, रिलीजिंग ग्रुप है CS3, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे, ये डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद हमारे जो आएंगे CS3, यहाँ पे 3 डोनेटिंग ग्रुप थे, यहाँ पे 2 हो गए, अब एक ले लेते हैं। इसके बाद CS2, CS3, फिर CD3, फिर CS3, ठीक। ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है हाइड्रोजन से। तो ये हमारे प्लस साइड ऑर्डर हो गया। पहले क्या होगा, माइनस स्पीसीज जो होंगे वो आगे आएंगे, ठीक। इसके बाद जो डोनेटिंग ग्रुप होंगे उसके जस्ट बाद आएंगे, ठीक। तो ये ऐसे हमारा प्लस साइड ऑर्डर हो गया। तो यहां से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का हम ग्रुप जितने थे वो हम कवर कर चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के कौन से डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा एक्सेप्टिंग ग्रुप है, वो सारे हम कवर कर चुके हैं। बाकी ये अपन समझ लिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसको हम लिख लेते हैं, ठीक। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लिख लेते हैं, क्या होता है डेफिनेशन, इसको पहले आगे चलते हैं हम। इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता, क्या पढ़े थे हम, इंडक्टिव इफेक्ट वो होता है जब कभी नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उसमें क्या हो, पोलरिटी आ जाए, किसकी वजह से, जो पोलर बॉन्ड उसके एडजेसेंट में कनेक्ट हो, ठीक। उसके एडजेसेंट में जो पोलर बॉन्ड कनेक्ट हो उसमें क्या आ जाए, पोलरिटी आ जाए, तो हम उसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, चलो इसे लिख लेते हैं, क्या होता है डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, द polarity in the non-polar sigma bond due to presence of adjacent polar bond, ठीक। अपन समझ लिए थे पहले ही। तो अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ पॉइंट्स देखते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स हम देख ले रहे हैं। की पॉइंट्स क्या है,
पहला की पॉइंट से ये है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इससे पहले नोट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या होता है इसमें कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीजेस होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। तो क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आई इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा आई इफेक्ट का, मैग्नीट्यूड आई इफेक्ट का जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा 1 अपॉन डिस्टेंस पे, 1 अपॉन डिस्टेंस। ठीक, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे आई इफेक्ट क्या होगा, कम होता जाएगा। थर्ड पॉइंट जो होगा हमारा, थर्ड पॉइंट ये होगा कि जो आई इफेक्ट होता है आफ्टर 3 to 4 कार्बन, इसका जो क्या होता है मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। आफ्टर 3 to 4 कार्बन इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो आफ्टर 3 to 4 कार्बन इफेक्ट ऑफ आई क्या होता है, खत्म हो जाता है, वर्निश या फिनिश। ठीक, चलो तो इसका मतलब 3 to 4 कार्बन, मैक्सिमम 3 to 4 कार्बन के अंदर ही इसका आई इफेक्ट जो होता है वो कंसीडर्ड होता है। और जब हाइड्रोजन की बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन को हम कंसीडर नहीं करते। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड टू 0। एक हाइड्रोजन का हमेशा आई इफेक्ट 0 कंसीडर किया जाता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे, की पॉइंट्स, और ये हो गए। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन में क्या देखेंगे कि जो हमारे आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कहाँ कहाँ हमारे लिए यूजफुल है, इसका पढ़ने का क्या फायदा हुआ, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो वो वाले पॉइंट अब देखते हैं हम, एप्लीकेशन इसके देखते हैं। एक एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। ठीक, आई इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। पहली बात तो स्टेबिलिटी, किसी भी कार्बोकेटायन और कार्बोएनायंस के निकालने के लिए यूज होता है। दूसरा, एसिड बेस की स्टेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक, तो पहले हम क्या किसका यूज करेंगे, कहाँ का यूज करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। कैसे, देखो मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे यहाँ पे CH3 एंड CH3, इस पे हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये क्या है, कार्बोकेटायंस वगैरह, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें इसके स्टेबिलिटी निकालना है। स्टेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कंपेयर करते हैं दो
कंपाउंड का जब भी स्टेबिलिटी निकालते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है उसके आसपास देखेंगे कौन से ग्रुप अटैच हुए हैं, उसके आसपास कौन से ग्रुप अटैच हुए हैं उसे हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे लगा, एक CH3 यहाँ पे लगा, एक CH3 यहाँ पे लगा, 3 CH3 है, तीन मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। और तीनों मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं, CH3 हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन्स को भूखा है, इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी मिले और ये इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और ये स्टेबल होगा। अब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का यूज क्या है, ये देखेंगे जो CH3 है ये एक डोनर है और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, डोनर के लिए जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट का यहाँ पे यूज हो रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट, ये सारे तीनों जो होंगे प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसका ऐसे हम देखते हैं कि कैसे कार्बोकैटायन में हम स्टेबिलिटी का यूज करते हैं, तो यहां से अपन समझ सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया स्टेबिलिटी। अब अगर दूसरा बात करें, हमारे पास क्या है दूसरा, यहाँ पे दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी कार्बन पे कोई एनायन प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक C माइनस प्रेजेंट है, ठीक, इसके बाद ठीक, ठीक। अब इस पे क्या है, CH2 पे माइनस चार्ज प्रेजेंट है। अब माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है, इसको स्टेबल होना है, और जब भी कभी इसको स्टेबल होना रहेगा तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। तो NO2 जो है, यहाँ पे NO2 एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है। तो क्या करेगा, ये एक्सेप्टर है तो एक्सेप्टर के लिए माइनस आई इफेक्ट लगता है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट यूज हुआ, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट यूज हुआ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालने के लिए प्लस आई इफेक्ट यूज हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन निकालने के लिए माइनस आई का डायरेक्टली इसका यूज यहाँ पे हुआ। तो ये समझ लिया अपन। अब क्या होगा, हम एसिड बेस का स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं उसको हम आगे करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन पे कुछ एग्जांपल समझेंगे, ठीक। इसको करते हैं रफ। चलो अब हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पहले समझते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटायन। चल अभी पहले समझ लिए थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में क्या होता है। जब भी कोई भी डोनर एटम होंगे, ठीक, डोनर एटम जो होंगे वो क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट क्या करते हैं, डोनर वाले क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो स्टेबिलिटी जब भी निकालते हैं कार्बोकेटायन का, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट के। कैसे, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और माइनस आई इफेक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसमें माइनस आई ज्यादा होगा इसका स्टेबिलिटी कम होगा, ठीक, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारे हो गए। चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो हमारे पास पहले वाले कुछ ले लेते हैं। CS2 पॉजिटिव, CS3 और एक और CS2 पॉजिटिव, ठीक। अब क्या करेंगे, हमें इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। कैसे फाइंड करेंगे, चल पहले समझते हैं। यहाँ पे C पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कार्बोकेटायन है, मतलब ये कार्बोकेटायन है। और इसके आसपास के ग्रुप CH3 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है ये। तो ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, कितना, 3। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और यहाँ से, और ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा कंसीडर क्या किया जाता है, 0, ठीक, तो ये तो करेगा नहीं। अब इसका बात करें तो यहाँ से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, यहाँ पे एक, यहाँ पे है ही नहीं, 0, ओके। अब देखो कौन से कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा होगा, ये कैसे, इसको 3 ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 3 ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहे हैं, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स तीनों जगह से लेगा और अपने आप को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके स्टेबल बना लेगा। अभी इलेक्ट्रॉन्स कमी है, तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने आप को स्टेबल बना लेगा। अब देखो यहाँ पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर रहा है, ठीक, तो ये भी क्या करेगा, स्टेबल होगा, लेकिन इसके कंपेयर में थोड़ा सा ये कम होगा स्टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज हैं जो क्या करेंगे, इसको जल्दी से स्टेबल बना देंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, इसके पास 2 ही है और इसके पास 1 ही है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज यहाँ पे ज्यादा कनेक्ट है कार्बोकेटायन से, तो ये वाले कार्बोकेटायन जल्दी से स्टेबल हो जाएंगे और ये वाले उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम स्टेबल होंगे, और ये तो उससे भी कम, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसके पास कोई ऐसा मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल बना सके। इस वजह से जो हमारा ए होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर डी, ठीक। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, देखो इसमें सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट इसमें सबसे ज्यादा है। कैसे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज प्रेजेंट है यहाँ, तो आई इफेक्ट जो होगा वो सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे उससे कम है, और इससे कम है, इससे कम है। तो इसका रीजन और एक दे सकते हैं, मोर प्लस आई इफेक्ट, more will be stability of carbocation,
जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे होगा उतना ज्यादा वो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम? मान लो हमारे पास और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। क्या करें? CH2 प्लस CH2 CH3 और मान लो यहाँ पे एक NO2 ग्रुप लगा दिया और दूसरा CH2 प्लस CH2 CH3। यहाँ पे भी NO2 ही लगा दो, बस पोजीशन चेंज कर दिया मैं। अब इन दोनों में अगर हमें स्टेबिलिटी फाइंड करना है A और B में से, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो NO2 क्या है? NO2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ये खींचेगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींचेगा, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पहले से ही खाली है, इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कमी है और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ही डोनेट कर पाएगा। इसके बाद भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ है। बट अब दोनों में ये देखेंगे कि किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होगा। देखो पोजीशन देखते हैं यहाँ पे देखें 2 वाले पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ 3 वाले पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो इसके कंपेयर में कम करेगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ज्यादा है इससे, पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कम खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा खींचेगा, तो ये ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा। ठीक, अब देखो जो NO2 ग्रुप है ये क्या कर रहा है? NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट यहाँ शो कर रहा है, एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, माइनस आई इफेक्ट, यहां पे भी माइनस आई इफेक्ट, दोनों जगह माइनस आई इफेक्ट ही है। लेकिन पोजीशन क्या हो रहा है? इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा खींचेगा यहाँ से। ठीक, क्योंकि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कम खींचेगा और इसको थोड़ा सा अनस्टेबल कम बना पाएगा और ये अनस्टेबल ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करेंगे तो इसमें जो बी वाला होगा, बी वाला ए के कंपेयर में स्टेबल होगा, बी वाला ए के कंपेयर में क्या होगा? स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस वाला बात आ जा रहा है, डिस्टेंस इसमें ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर कम खींचेगा तो ये स्टेबल ज्यादा होगा। यहाँ डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा खींचेगा और ज्यादा खींचेगा तो ये कंपाउंड पूरा अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। इस वजह से यहाँ पे बी ए से ज्यादा हो जाएगा, बी ए से ज्यादा हो जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, मान लो हमारे पास 3, क्या करें यहाँ पे? यहाँ पे हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का। चलिए इनमें हमें निकालना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक, अब देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन शो कर रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा है, यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा है, नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगाया है? एक क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लोरीन क्लोरीन होते हैं ये क्या करते हैं? हेलोजन वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं तो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक, तीनों माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, बट इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा?
माइनस का इफेक्ट वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा उसका माइनस का इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक, अब फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ज्यादा पावरफुल है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो इस वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो जब भी कभी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कम होगा। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कम, सीधी सी बात है। तो स्टेबिलिटी की अगर बात कर लें ए बी सी में से, तो सी ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी, फिर ए। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है और इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, तो इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। आया समझ में? अब हम चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखेंगे। चलो इसको हम करते हैं रफ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में क्या करते हैं अपन, उसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा क्या कर पाता है, एक्सेप्ट कर पाता है। जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेप्ट कर लेगा वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को बढ़ाएगा, सीधी सी बात है। चल समझते हैं पहले इसको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इसमें क्या होगा, जब भी कभी स्टेबिलिटी निकालना होता है कार्बन आयन का स्टेबिलिटी, प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, माइनस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट के। ठीक, पहले मान लो इसको समझते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, एनायन चार्ज है, इसके पास, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, बल्क में इलेक्ट्रॉन्स है, ये स्टेबल होना चाहेगा, और ये स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। मतलब जैसे कोई क्या होता है, हैवी आदमी होता है, वो क्या करते हैं, मतलब वेट लॉस करते हैं स्टेबल होने के लिए, थोड़ा फिट होने के लिए, वैसे इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा, ये अपना लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। और ये जब लॉस करेगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन्स कोई लेने वाला भी होना चाहिए, तभी तो करेगा। तो ये जैसे फ्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है तो माइनस आई इफेक्ट ये शो करेगा। ठीक, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक, ये डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ठीक, तो इसका मतलब जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना माइनस आई इफेक्ट बढ़ा दोगे उतना ही ज्यादा ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो बस इतना ही होता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन निकालने के लिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, तो इसमें एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, क्या है, मान लो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव CH3 CH3 एंड CH3, सेकंड नेगेटिव CH3 CH3 और यहाँ पे H2 नहीं तो ठीक, नेगेटिव CH3 और यहाँ पे CH3 नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ है हमारे पास। अब क्या करना है हमें,
इसमें स्टेबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है? स्टेबिलिटी निकालना है। यहाँ H ले लो, यहाँ पे H2, ठीक है। स्टेबिलिटी निकालना है कार्बन आयन का, ये A B C D। कैसे निकालेंगे? देखो, स्टेबिलिटी फाइंड करना है। ये है एनायन, कार्बन को ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बल्क में है। इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करना चाहेगा? डोनेट करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहेगा स्टेबल होने के लिए। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसके जो ग्रुप है आसपास वो है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और मिथाइल ग्रुप क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है मतलब प्लस आई इफेक्ट ये शो करता है। ये भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट। सारे में ही प्लस आई इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सारे मिथाइल प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं। अब देखो, प्लस आई इफेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसे क्या करना है? डोनेट इसे करना चाहिए, जबकि ये इलेक्ट्रॉन्स इसे डोनेट करेगा, तो इसे और अनस्टेबल बनाएगा। ये तीन डोनेट करने वाले स्पीसीज यहाँ पे हैं और इसको अनस्टेबल और बनाएंगे क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसके बाद भी ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग स्पीसीज इससे कनेक्टेड है, तो इसे क्या करेगा? अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ाएगा। इसे भी अनस्टेबिलिटी इससे कम होगा इसके कंपेयर में, और इसके कंपेयर में इसका अनस्टेबिलिटी थोड़ा सा कम होगा, और ये तो स्टेबिलिटी के उसमें आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फिर इसमें तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा जिसमें होगा उसका कार्बन आयन का स्टेबिलिटी कम होगा। इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है तो ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इसका सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें से कौन सा होगा? डी। अब ये सी बात है, डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 आया। 1 में कोई प्रॉब्लम? यहाँ डोनेटिंग स्पीसीज थे, इसको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ा ही रहे हैं जबकि इलेक्ट्रॉन्स घटाना चाहिए। सबसे ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कार्बन आयन का कम होगा। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, मान लो हमारे पास CH2 CH नेगेटिव CH2CH3, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते हैं, ये A हो गया। ठीक। CH3 CH नेगेटिव CH2 CH3, यहाँ पे हम क्या लगा दें? क्लोरीन। CH3 CH नेगेटिव CH2 CH2, यहाँ पे क्या लगा दें? क्लोरीन। अब इसमें हमें कंपेयर करना है, ठीक। इसमें हमें कंपेयर करना है। क्या करेंगे? स्पीसीज देखेंगे पहले। देखो, ए में फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। ठीक। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो माइनस आई इफेक्ट होगा। इसमें भी सब में क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। बट इसमें से इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कौन करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो फ्लोरीन इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस माइनस आई इफेक्ट इसमें सबसे ज्यादा होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। तो इस वजह से ऑर्डर की बात करें तो A B C ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, अब देखो आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे CCl3 है, CBr2, यहाँ पे एनायन लगाओ बाबा, यहाँ CH2 नेगेटिव, CBr3 CH2 नेगेटिव। ठीक। अब क्या करना है? स्टेबिलिटी निकालना है A B C में से। A B C में से सबसे ज्यादा कौन सा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? अब देखो, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर Br, फिर आयन। सीधी सी बात है, यहाँ 3 क्लोरीन, यहाँ 3 ब्रोमीन, यहाँ 3 आयोडीन, तो इसमें कुछ है ही नहीं।
ऑर्डर ए बी सी, यही हो जाएगा ऑर्डर इसका, इसमें कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। चलो एग्जांपल नंबर 4 की बात कर ले। मान लो हमारे पास CH3 CH2F अब बता किसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, कार्बन आयन का। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन जो है इस कार्बन पे है, इसके जस्ट एडजेसेंट पे ही है एनायन के, माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट दोनों में सेम आ गया, माइनस आई इफेक्ट दोनों में सेम आ गया, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट तो सेम आ गया, माइनस आई इफेक्ट सेम तो आ गया, बट अब इसमें हम कंपेयर कैसे करें। इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा लोवेस्ट डिस्टेंस पे है, जो लोवेस्ट डिस्टेंस पे होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, जो लोवेस्ट डिस्टेंस पे होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें कौन से लोवेस्ट डिस्टेंस पे है, ये देखो ये जस्ट एडजेसेंट पे है, ये उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के है। तो ए बी में से अगर एन बताएं स्टेबिलिटी का, तो ए ज्यादा क्या हो जाएगा, ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कार्बन आयन का स्टेबिलिटी की बात करें, क्यों, क्योंकि वो लेस डिस्टेंस पे है। और इसमें अगर और ऐड कर दें, मान लो CH2 CH नेगेटिव CH3, और यहाँ पे हम क्या करें, एक नहीं दो लगा दें। अब दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे दो फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन माइनस आई शो करेंगे और दोनों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, ठीक। अब माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक, माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहीं पे अगर इस फ्लोरीन को यहां भी लगा देते हैं, किस पोजीशन पे, यहाँ पे, फिर क्या होता, फिर भी अब देखो यहाँ पे देखें तो सेकंड पोजीशन जस्ट एडजेसेंट वाले पे फ्लोरीन लगा, यहाँ पे एडिशन के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे लगा है, जस्ट बाजू वाले कार्बन पे यहाँ पे लगा है। बट यहाँ पे दो फ्लोरीन है, माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है, दो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। बट डिस्टेंस में बात करें तो थोड़ा सा डिस्टेंस इसके कंपेयर में इसका डिस्टेंस ज्यादा है, बट दो माइनस आई इफेक्ट है, तो दो माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, तो ये डोमिनेंट होगा, ये क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो माइनस आई इफेक्ट है, दो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सी ए से आगे निकल जाएगा एज कंपेयर टू बी। फिर इसके बाद ए रहेगा, फिर बी रहेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा कार्बन आयन का स्टेबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का हमारा कहाँ कहाँ यूसेस है। अभी तक हम क्या देख लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देख लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देख लिए। अब एसिड बेस में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या योगदान है, ठीक, क्या योगदान है इंडक्टिव इफेक्ट में, तो उसको अपन देखेंगे। तो यहां से हम रफ करते हैं इसे। एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो H+ को डोनेट करे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। सीधी सी बात, एसिड वही होगा जो H+ डोनेट करे और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, वो हमेशा एसिड होता है। चलो
तो हम देखते हैं एसिड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। हेडिंग रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में जो एसिड होता है वो क्या करता है, एसिड क्या करता है, मान लीजिए हमारा एसिड है, ये क्या करता है H+ डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक, तो इसमें जो एसिड का स्टेबिलिटी जब निकालते हैं, एसिडिक कैरेक्टर इसमें देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, एसिडिक कैरेक्टर जो H+ डोनेट करता हो तो ये किसके हो जाएगा, -I के स्ट्रेंथ पे जो डोनेट करता है, -I इफेक्ट अपॉन +I इफेक्ट। ठीक, जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक, उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। कंजुगेट बेस क्या होता है, मान लो हमारे पास समझने के लिए यहाँ पे Ha है और ये H+ और A- में कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है क्योंकि ये वीक एसिड है। ठीक, वीक एसिड कंप्लीटली क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होता, ये वीक एसिड है इसी वजह से इस पे इक्विलिब्रियम लग रहा है। ये पार्शियली होता है, मतलब कुछ तो डिसोसिएट होगा कुछ नहीं होगा, इस वजह से ये वीक एसिड है। और जब भी कभी इसमें बात करेंगे तो वीक एसिड का ही बात करेंगे यहाँ पर। तो A- जो होगा ये होगा हमारा कंजुगेट बेस। क्या होगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। जितना ज्यादा कंजुगेट बेस होगा उतना ही ज्यादा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। चल इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एग्जांपल की बात करें 1 CS3 CS2 COOH, एक तो ये नहीं है। अब दूसरा क्या करें, यहाँ पे क्या करें, मान लो यहाँ पे क्या ले लें Cl CS2 COOH, फिर यहाँ Cl हो गया। अब क्या ले लें, फ्लोरीन ले लें, अगर फ्लोरीन CH2 COOH। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इनमें हमें निकालना है, पहला काम क्या करेंगे, -H+ सब में से रिमूव करेंगे, उससे कंजुगेट बेस बनाएंगे। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 COO- Cl CH2 COO- F CH2 COO-। ठीक, अब क्या करेंगे, देखेंगे कि जो ये एनायन है, एनायन क्या कर रहा है, एनायन को स्टेबल करने के लिए क्या लगा है, मिथाइल तो डोनेट है, ये एक्सेप्टर है। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक, -I इफेक्ट हो गया यहाँ, ये भी एक्सेप्ट करता है, -I इफेक्ट हो गया यहाँ। ठीक, यहाँ क्या होगा, +I इफेक्ट होगा। क्यों, ये जो मिथाइल है, मिथाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करता है, रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसलिए +I इफेक्ट होता है इसका। ठीक, अब इन दोनों में से -I इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा अपने तरफ। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सीधी सी बात है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, विड्रॉ करेगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो इनका ऑर्डर की बात कर लें अगर B A, तो सबसे ज्यादा किसमें होना चाहिए, सबसे ज्यादा C में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें -I इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ज्यादा है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो -I इफेक्ट बढ़ेगा। जब -I इफेक्ट ज्यादा होगा तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस वजह से जो ऑर्डर आ जाएगा CBA, ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा, CBA ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। चलो
आगे बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। एग्जांपल नंबर 2, अब इसमें क्या करें, मान लो हमारे पास यहाँ पे CCl3 C Br3 और यहाँ पे COOH CBr3 COOH CI3 ये CBA। अब बताओ किसका स्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टिक स्ट्रेंथ कौन किसका होगा? सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें H+ रिमूव करना है। सब में से H+ यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे H+ रिमूव कर दिए, सब जगह से H+ रिमूव कर दिए। अब क्या होगा जब H+ रिमूव कर दिए तो ये क्या हो गया कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस पे स्टेबिलिटी निकालेंगे और कंजुगेट बेस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। माइनस आई इफेक्ट देखेंगे सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे ज्यादा उसी में होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसमें से Cl3 और Br3 में से Cl3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसमें जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। इसके कंपेयर में इसमें और कम हो जाएगा। तो ऑर्डर की बात करें तो A B C हमारा ऑर्डर आ जाएगा। इनमें कोई प्रॉब्लम तो आगे चलते हैं, अगर नहीं है तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आगे चलते हैं। ठीक, एग्जांपल नंबर 3, इसमें क्या करते हैं, मान लो हमने ले रहा है यहाँ पे CH3 CH2 COOH और यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिए, और फिर CH3 CH2 CH2 COOH यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिए। एक और ले रहे हैं CH2F CH2 COOH। पहला काम बताओ क्या करना है इसमें, पहला काम तो हमें कंजुगेट बेस बनाना है, कंजुगेट बेस बना लेंगे। ठीक, कंजुगेट बेस बना लेंगे। चलो फर्स्ट तो हमारा यही हो गया कि कंजुगेट बेस बना लिए सब। अब देखें कंजुगेट बेस जो होता है माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। माइनस आई इफेक्ट जिसमें ज्यादा होगा उसका स्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। माइनस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा, देखो फ्लोरीन क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जिस पे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा जिसमें उसका क्या होगा डिस्टेंस इसका ज्यादा, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। अब इनमें से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे ये है तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो कम होगा। तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट मतलब अपने तरफ विड्रॉ कर रहा है तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा इसमें, माइनस आई इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसमें इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा होगा, और इसमें तो भाई तगड़ा सा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो जस्ट पास में ही है, सारे इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ से अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये यहाँ पे थर्ड कार्बन पे है तो ये थोड़ा सा कम कर पाएगा, ये फोर्थ पे है तो ये अप्रोक्सीमेट ना के बराबर ही कर पाएगा, क्योंकि 3 to 4 कार्बन के आफ्टर बाद जो होते हैं आफ्टर क्या हो जाएंगे उसके इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट के जो होते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लेक्ट हो जाते हैं, मतलब कंसिडर नहीं होते हैं। इस वजह से अगर ऑर्डर की बात कर लें यहाँ पे ऑर्डर कौन सा आ जाएगा A B C। इसमें अभी तक कोई डाउट कोई परेशानी? चलो और आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम CH2 COOH यहाँ एक NO2 लगा दे रहे हैं, फिर CH विजिबल नहीं होगा आई थिंक सो, तो ऊपर लेते हैं इसको। चलो एग्जांपल नंबर जो भी चल रहा होगा। ठीक,
मान लो हमारे पास यहाँ पे है CH2 NO2 COOH CH2 H COOH CH2 CH3 COOH। अब हमें बताना है कि इसमें स्टिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, स्टिक स्ट्रेंथ उसी में ज़्यादा होगा। पहला तो काम ये कर लेंगे, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। क्या किए, कंजुगेट बेस बना लिया। कंजुगेट बेस जो होता है माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखेंगे NO2 क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपने तरफ, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, अपने तरफ खींचता है, तो इसमें क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट आता है, ठीक, माइनस आई इफेक्ट होगा। इसमें देखो CH3 ये डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट CH3 है, ठीक, सॉरी ये H है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक। यहाँ पे CH3 है, CH3 डोनेट करता है तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे होगा। अब देखो क्योंकि H जो होता है, H क्या होता है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट हम 0 कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट होगा नहीं। और यहाँ पे देखें CH3 डोनेट करता है तो ये डोनेट करेगा तो प्लस आई इफेक्ट लगेगा, डोनेट करेगा तो प्लस आई इफेक्ट लगेगा। इसमें कंपेयर कर लिया तो माइनस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा है, A में, तो A सबसे ज्यादा होगा स्टिक स्ट्रेंथ, फिर प्लस आई इफेक्ट इसमें लग रहा है, इसका सबसे कम हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट जिसमें लगेगा उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, स्टेबिलिटी उसका कम होगा, इस वजह से बी आगे निकल जाएगा C से। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर आगे चलते हैं, ठीक। मान लो हमारे पास CH4 NH3 और OH2 OF OH और इसके बाद यहाँ पे क्या ले रहे हैं HF। पहले हम क्या करेंगे, एनायन बनाएंगे, एनायन बनाने के लिए माइनस H प्लस रिमूव करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 माइनस, यहाँ भी रिमूव करेंगे तो NH2 माइनस, यहाँ भी रिमूव करेंगे तो O माइनस, यहाँ करेंगे तो F माइनस, ठीक, ये रहेगा। अब इनमें से हम चेक करेंगे कि कौन सी, जब भी कभी किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है तो हम क्या करते हैं, उस पे देखते हैं नेगेटिव चार्ज जिस पे आ रहा है किस पे, वो कौन सा एटम है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका स्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन में इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, A B C D में से फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो D सबसे आगे निकल जाएगा B से, फिर A से, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये आगे निकल जाएगा, ये आगे निकल जाएगा। और बात करें हम अगर एग्जांपल की, मान लो हमारे पास यहाँ पे CH2S है और CH2O, यहाँ पे CH2S ले लिए और यहाँ पे CH2OH ले रहा है, CH2OH ले रहा है। अब देखो इनमें हमें निकालना है स्टिक स्ट्रेंथ। इसमें क्या करेंगे, पहले H प्लस रिमूव करेंगे, ठीक, तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, डायरेक्ट ही बताते हैं, ठीक। अब देखो OH और S में से साइज किसका ज्यादा है, साइज किसका ज्यादा है, इसमें सल्फर का साइज ज्यादा है, और साइज ज्यादा होगा तो इसका जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा, बिग साइज होने की वजह से ये इसका जो एनायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, बिग साइज होने की वजह से एनायन जो बनेगा वो ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ बिग साइज ऑफ सल्फर मोर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल। तो इस वजह से ए बी में से ए ज्यादा होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बस इतना ही था। अब अगर बेसिक की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक की बात करें तो उसमें जस्ट उल्टा हो जाता है एसिड का, ठीक। बेसिक केस में क्या होता है, ठीक, यहाँ पे डायरेक्ट अपन समझ लेते हैं।
बेसिक के केस में क्या होगा, बेसिक के केस में ये होता है कि बेसिक H प्लस जो होता है एक्सेप्ट करता है और OH माइनस डोनेट करता है। H प्लस एक्सेप्ट करता है और OH माइनस डोनेट करता है, तो OH माइनस डोनेट करेगा, तो और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने दो तो वो हो जाएगा बेसिक। चलो भाई बेसिक के केस में OH माइनस डोनर होता है, OH माइनस डोनेट करता है या H प्लस एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक की, स्ट्रेंथ ऑफ तो वो प्रोपोर्शनल होता है आई इफेक्ट के प्लस आई इफेक्ट के अपॉन माइनस आई इफेक्ट के, ठीक। अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ले रहे हैं CH2, क्या ले लें, CH2 NH2 और C2 H5 S6 C2 H5 NH2 C3 H7 NH2 C4 H9 NH2। कैसे लिखते हैं इसको, फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n+2, ठीक। 4 कार्बन 4, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे, 4 2 9+2, 4 2 8+2, ठीक, ये होता है। और बाकी NH2 से N से एक बॉन्ड बनाएगा तो एक कम हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, A B C D में कंपेयर करेंगे, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज जिस भी ग्रुप में ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक। इसमें देखें तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें C4H9 हाइड्रोजन है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये डोनेटिंग इफेक्ट इसमें जो डोनेटिंग स्पीसीज इसमें होंगे ज़्यादा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इसमें सीधी सी बात है रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट इसमें भी, सब में प्लस आई इफेक्ट होगा, लेकिन इसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके, फिर इसके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे C4H9 कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा लगे हैं, तो ये क्या होते हैं, डोनेटिंग स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ाएंगे, प्लस आई इफेक्ट बढ़ाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो ऑर्डर इज D C B E, ये हमारा इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट में कवर कर लिए इंडक्टिव इफेक्ट का कहाँ कहाँ यूसेज है, ठीक। तो ये सारे पूरा कंप्लीट इंडक्टिव इफेक्ट था, सारा कुछ इसमें कवर किया गया है, ठीक। अब आगे जो होगा वो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट कवर करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।